नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल को ठीक आज से 10-12 साल पहले जो हुआ था उसी तरीके के सपने वापस आने लग गए। सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी हुई, लद्दाख से उनके पैतृक गांव से उनको गिरफ्तार किया और उसके बाद राजस्थान के जोधपुर जेल में शिफ्ट कर दिया गया। आपको पता ही होगा क्योंकि सभी जगह इस वक्त खबरें बनी हुई है, एनएसए और सोनम वांगचुक के ऊपर लगा है, जो कि एक गंभीर अपराध है और बहुत मुश्किल है कि जमानत पर सोनम वांगचुक अब बाहर आ जाए। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल यह था कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी। तो सोनम वांगचुक शिक्षा के लिए जो है वो कुछ कर रहे थे, कुछ उनके इन्वेंशन थे, लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ कि सोनम वांगचुक इस पूरी हिंसा के लिए जिम्मेवार व्यक्ति बन गया। तो कहानी फिर वहीं से शुरू हो जाती है महत्वाकांक्षा, और महत्वाकांक्षा के सहारे अपने जो है वो फायदे देखना। और यहां पे भी जो है वो ऐसा ही कुछ नजर आ रहा है, जिसमें हम पहले ही जो है वो बात कर चुके हैं कि 2010 में जो FCRA कानून बना, एक्ट लाया गया यूपीए 2 की सरकार के द्वारा, आज उसी कानून के तहत इस देश में अलगाववाद हो, आतंकवाद हो, नक्सलवाद हो या फिर इस तरीके के वामपंथी विचारधारा के लोग हो जो देश को तोड़ने के लिए या देश के टुकड़े हो जाए, इसके लिए भी तैयार बैठे होते हैं। और इसमें क्योंकि एक सहारा लिया जाता है बुद्धिजीवियों का, शिक्षाप्रद लोगों का, तो मुझे लगता है कि इस बहकावे में भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि इस देश के बुद्धिजीवी जिस तरीके से इस समय काम कर रहे हैं, और बुद्धिजीवियों की जब हम बात करते हैं तो अकेले सोनम वांगचुक नहीं है। तीस्ता सीतलवाड़ को देख लीजिए, अरुंधति राय, इसके अलावा आपने देखा और भी बहुत सारे जो है वो उस कैटेगरी में आ जाएंगे। लेकिन फाइनली जो है वो सबका एक ही रास्ता है, आंदोलन के सहारे अपना फायदा देखना। और यहां पर भी ऐसा ही कुछ दिखाई दिया कि सरकार ने 54 एकड़ जो जमीन थी, जो हिमालय इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव लद्दाख को दी गई थी, उसको 6 साल की समीक्षा के बाद वापस ले लिया। उसके बाद सोनम वांगचुक ने अनशन शुरू किया और अनशन के बाद में कुछ इस तरीके का भाषण दिया, जैन जी को लेकर भी दिया, और उसके बाद लद्दाख के जो हालात हुए। अब इस नजर के ऊपर आप देखोगे, जब से दिल्ली की विधानसभा चुनाव हारे हैं अरविंद केजरीवाल ने, उसके बाद यह पहला मौका है जब अरविंद केजरीवाल एक बार फिर जो है वो 2010 की याद दिला रहे हैं पूरे देश को। और कैसे दिला रहे हैं, अगर आप उनका ट्वीट देखोगे सोनम वांगचुक को लेकर, तो जो ट्वीट है वो साफ तौर से दिखाई दे रहा है, और वो साफ तौर से देश की जनता को और दिल्ली वासियों को, क्योंकि दिल्ली की नब्ज एक बार फिर टटोलने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी की सभी नेता और आम आदमी पार्टी के सारे टूल किट जो है वो इस वक्त एक्टिवेट है, और एक्टिवेट इसलिए है कि एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया जा सके। तो इसलिए मैंने कहा कि एक बार 2010 की जो है वो यादें जो है वो वापस दिल्ली की जनता और देश की जनता के जहन में डालने का एक भरपूर प्रयास किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इसके रास्ते अरविंद केजरीवाल अपनी छवि को सही कर सके और दिल्ली में जो उनकी राजनीतिक जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है उसको वापस प्राप्त कर सके। अब क्यों कर सके उसका कारण भी मैं आपको अगर देखोगे तो फरवरी से लेकर अब तक का जो टाइम पीरियड जो अरविंद केजरीवाल का रहा है, 8 फरवरी विधानसभा चुनाव परिणाम आए, उसके बाद अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन तीनों अपनी सीटें दिल्ली में हार गए, जो आम आदमी पार्टी की रीढ़ की हड्डी थी। और इसके अलावा विभू कुमार, चारों लोगों ने पंजाब में अपना डेरा जमाए रखा। पंजाब में जो है वो अपनी आगे की जमीन तलाशने का पूरा प्रयास किया, लेकिन पंजाब ने और पंजाब की आम आदमी पार्टी की इकाई ने दिल्ली की जो इकाई थी उसको सिरे से नकार दिया, और समय समय पर जो है वो विरोध के सबर उठते रहे। तो ऐसी स्थिति में अरविंद केजरीवाल को पता है कि फ्यूचर में, भविष्य में वो कभी भी पंजाब के मुख्यमंत्री नहीं बन सकते अगर आम आदमी पार्टी जीत भी जाए तो। और दूसरा, अगर अरविंद केजरीवाल राज्यसभा में जाते हैं पंजाब से,
तो भी अरविंद केजरीवाल के ऊपर बड़े सवाल खड़े हो जाएंगे। इसलिए अरविंद केजरीवाल को यह रास्ता भी दिखाई नहीं दे रहा। तो अरविंद केजरीवाल के लिए इस वक्त जो है वो एक ही जगह बचती है और वो है वापस दिल्ली। तो ऐसे में इस तरीके का एक नैरेटिव जो है वो तैयार किया जा रहा है। फिर चाहे आप अरविंद केजरीवाल का ट्वीट को उठाकर देखिए या फिर मनीष सिसोदिया के ट्वीट को उठाकर देख लीजिए, बाकी और भी नेता जो है वो इस कतार में खड़े हैं। तो एक बार फिर अरविंद केजरीवाल की नजर सोनम वांगचुक के ऊपर ही क्यों है? तो अरविंद केजरीवाल की नजर सोनम वांगचुक पर इसलिए है क्योंकि सोनम वांगचुक इस वक्त पूरे देश में जाना जाता है 3 इडियट मूवी की वजह से। तो जिसकी कहानी, जिसके जीवन के ऊपर मूवी बनी हो और उस मूवी में एक हीरो जो है वो आमिर खान जैसा नेता हो, तो आप समझ सकते हैं कि सोनम वांगचुक इस देश में कितने लोग जो है वो सोनम वांगचुक के, या हम कहें कि उसके प्रशंसक होंगे या उसको जानने वाले होंगे। तो यह ठीक उसी की तरह है जिस तरीके से अन्ना हजारे। तो अरविंद केजरीवाल पहले जिस तरीके से अन्ना हजारे के साथ किया, अब उसी का जो है, क्योंकि अन्ना हजारे अरविंद केजरीवाल के साथ आने के लिए तैयार बिल्कुल नहीं है, क्योंकि दोनों के बीच बातचीत भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अरविंद केजरीवाल को लगता है कि सोनम वांगचुक को आगे रखकर वो अपनी राजनीतिक जो रोटियां हैं वो सेक सकते हैं। और कैसे सेक सकते हैं, अगर आपको समझना है और अगर आपको इसको जानना है तो अरविंद केजरीवाल को समझना पड़ेगा। और अरविंद केजरीवाल को 2 तरीके से समझ सकते हैं आप 2010 से पहले का केजरीवाल और 2010 के बाद का केजरीवाल। तो 2010 से अगर हम शुरू करें तो 2010 में आपको पता होगा अरविंद केजरीवाल इससे पहले कुछ ऐसे लोगों से मिलते थे, चाहे वो धार्मिक लीडर्स हो या फिर जो है वो पूर्व नौकरशाह जो ब्यूरोक्रेसी में रहे हो, वकील हो, बैंकर हो या फिर समाज सेवी। तो अरविंद केजरीवाल ऐसा नहीं है कि क्योंकि कुछ लोगों को यह लगता है कि अन्ना हजारे की वजह से अरविंद केजरीवाल आया है। नहीं, अरविंद केजरीवाल की वजह से अन्ना हजारे आया था। और कैसे आया था? क्योंकि अरविंद केजरीवाल की इन सबके साथ मीटिंग होती रहती थी, ऐसे लोगों से वो मिलते थे और उनकी नजर पहले से ही राजनीति में बनी हुई थी। तो 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों को लेकर भारत में एक जबरदस्त विरोध की लहर थी और साथ में 2G घोटाला, इसके अलावा कोलगेट, आपको पता ही होगा कोल घोटाला, इस तरीके के घोटालों में यूपीए 2 की सरकार गिरी हुई थी। तो अरविंद केजरीवाल को लगा कि यह सही समय है, इस वक्त जो है एक अभियान चलाया जाए, और एक अभियान चलाया गया इंडिया अगेंस्ट करप्शन। अब इस करप्शन का जो अभियान था उसको एक मुद्दे की जरूरत थी। तो मुद्दा क्या हो सकता है? तो बड़ी स्टडी के पास, क्योंकि अगर आप देखोगे तो उस वक्त अरविंद केजरीवाल दिल्ली, पूर्वी दिल्ली में एक अपार्टमेंट में रहते थे और यह गाजियाबाद से लगभग 10 मिनट की दूरी पर था। और गाजियाबाद का नाम मैंने इसलिए लिया है क्योंकि वहां पर शांति भूषण और उसके बेटे प्रशांत भूषण रहते थे और इन लोगों से मिलते थे अरविंद केजरीवाल। तो याद करिए 1968 में पहली बार संसद में एक विधेयक लाया गया था लोकपाल को लेकर, और उसको लाने वाले उस वक्त के शांति भूषण थे। तो यहां पर एक विधेयक के ऊपर जो है वो मसौदा तैयार करने की बारी थी कि किस तरीके से जनता को एक साथ लाया जाए। तो बात की गई लोकपाल की, एक स्वतंत्र निकाय की, एक ऐसा निकाय जो मुकदमा चला सके, इसके अलावा जांच बिठा सके और जरूरत पड़े तो वो न्याय भी कर सके। अब इसको लेकर, क्योंकि भ्रष्टाचार के आरोप जो है वो यूपीए 2 की सरकार पर थे, और यहां से अरविंद केजरीवाल जो है वो एक पूरी प्लानिंग करते हैं और उस पूरी प्लानिंग के तहत प्रशांत भूषण को वो अपने साथ जोड़ लेते हैं, और उससे पहले मनीष सिसोदिया 10 साल से उनके साथ होते हैं। तो 2010 अक्टूबर में लोकपाल के ऊपर जो है वो पूरा मसौदा जो है वो तैयार कर लिया जाता है, और फिर इस विचारधारा वाले लोगों से मुलाकात की जाती है, उनको साथ लाया जाता है, जिसमें किरण बेदी जो भ्रष्टाचार से लड़ाई लड़ रहे हो, और सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज संतोष हेगड़े। तो अरविंद केजरीवाल ने उनको भी साथ लेने में कामयाब हो जाते हैं।
और टारगेट सिर्फ और सिर्फ एक ही होता है, जो उस वक्त वो था भ्रष्टाचार से जो लड़ाई लड़ रहे हो। क्योंकि कारण क्या था? कारण सिर्फ इतना था क्योंकि उस वक्त जनता भ्रष्टाचार से त्रस्त थी और लोगों पर राजनेताओं के खिलाफ एक गुस्सा था, और उसको अरविंद केजरीवाल अपना एक अभियान बनाना चाह रहे थे। अब इसको लेकर दिसंबर में अगर आप देखोगे, अक्टूबर से दिसंबर तक, तो प्रधानमंत्री, जो कि उस वक्त तत्कालीन प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, उनको एक पूरा जो है वो इस तरीके का प्रपोजल भेजा जाता है। लेकिन कई समय या कुछ समय बीत जाने के बावजूद इसका कोई जवाब नहीं आता, और इस हस्ताक्षरित एक अभियान में अन्ना हजारे के भी हस्ताक्षर होते हैं। तो जिन लोगों को लगता है कि अन्ना हजारे की वजह से अरविंद केजरीवाल आए, नहीं, अन्ना हजारे को इंप्लांट किया गया था दिल्ली में, और पूरी प्लानिंग की गई थी अरविंद केजरीवाल के द्वारा। और मुझे लगता है कि यह सब लोगों को जानना भी जरूरी है किस तरीके से की थी। इस हस्ताक्षरित अभियान के बाद अरविंद केजरीवाल को एक ऐसे चेहरे की जरूरत थी जो लोगों के लिए काम करता हो। तो उस चेहरे पर नजर पड़ी जिसको उस वक्त महाराष्ट्र का गांधी कहा जाता था, रालेगण सिंधी के एक जिसको हम कहें कि एक संत यादव बाबा नाम के मंदिर में एक छोटे से कमरे में रहने वाला व्यक्ति। तो अरविंद केजरीवाल किरण बेदी के साथ रालेगण सिंधी जाते हैं और अन्ना हजारे से मुलाकात करते हैं, और अन्ना हजारे को भी एक सपना दिखाया जाता है कि आपको महाराष्ट्र के गांधी के बजाय इस देश का गांधी बना देंगे। तो अन्ना हजारे अपने लोगों से मिलते हैं, कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, और उसके बाद में उसी जगह पर रालेगण सिंधी के उसी कमरे में एक बड़े अनशन का प्लान किया जाता है, जिसकी समय सीमा जो रखी जाती है वो रखी जाती है अप्रैल महीने की। और अप्रैल में आप देखिए कितनी बारीकी से जो है वो रणनीति तैयार की गई थी कि वर्ल्ड कप के जाने के बाद और आईपीएल के शुरू से होने वाले से पहले एक ऐसी तारीख, और वो तारीख थी 5 अप्रैल, जब पहली बार आपको पता होगा अनशन किया गया था। और फिर अन्ना हजारे को इसके लिए तैयार कर लिया जाता है, अन्ना हजारे इसके लिए तैयार हो जाते हैं। तो अप्रैल में एक छोटी सी झलक मिलती है, एक अनशन होता है, और इस अनशन से हाईलाइट हो जाते हैं अरविंद केजरीवाल। इसके बाद मीडिया के लोग उनसे मिलते रहते हैं, प्रेस वार्ता होती है, और प्रेस वार्ता में तो आपने देखा ही है कि अरविंद केजरीवाल, क्योंकि पूरी टीम उनकी काम कर रही थी दिल्ली के एक अपार्टमेंट से, पूर्वी दिल्ली के, और वहां से जिस तरीके से एक के बाद एक जो है वो घोटालों के कुछ कागज लेकर अरविंद केजरीवाल घूमते थे और उस वक्त भाषण देते थे। तो भाषण उनके क्या होते थे, अगर आप उठा के देखोगे पुराने भाषणों को, तो एक होता था कि सारे न्यायाधीश चोर हैं। तो किसी ने बोला भी था कि अरविंद केजरीवाल को कि ऐसा नहीं बोलने चाहिए, तो उन्होंने फिर उसके बाद में सारे न्यायाधीश भ्रष्ट है, और फिर उसके बाद में सारे नहीं, कुछ न्यायाधीश जो है वो भ्रष्ट है, सारे नेता चोर हैं, इनको गिद्धों के आगे डाल देना चाहिए। ये सारे वक्तव्य जो है वो अरविंद केजरीवाल के उस वक्त हुआ करते थे, और उनका यह मानना था कि अगर इस देश में एक इंडिया अगेंस्ट करप्शन की लहर चलेगी तो शायद आधे से ज्यादा सांसद जेल चले जाएंगे। अरविंद केजरीवाल को कामयाबी मिलती है, सरकार के साथ मीटिंग चलती है, और 8 दौर की मीटिंग के बाद, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के उस मसौदे में, लोकपाल के बिल में एक मांग थी, और वो मांग थी कि प्रधानमंत्री भी और इस देश के न्यायाधीश भी इसके दायरे में आने चाहिए। अब आप सोचकर देखिए, जब हम इसके आगे बढ़ते हैं तो 9वें दौर की बात के बाद जब ये पूरा काम प्लान जो है वो फेल हो जाता है अरविंद केजरीवाल का, तो उसके बाद एक अगस्त क्रांति की घोषणा की जाती है। और अगस्त क्रांति की वो घोषणा जिसने पूरे देश को देखा, किस तरीके से देशभक्ति गाने बजाए जाते थे, किस तरीके से अन्ना हजारे के कान में अरविंद केजरीवाल फुसफुसाते हुए नजर आते थे, और कुमार विश्वास कविताएं सुनाते हुए नजर आते थे। प्रशांत भूषण ऐसे नए नए घोटालों की जो कोर्ट में केस चल रहे थे उनकी लिस्ट निकाल कर लाते हैं, और उनको सार्वजनिक मंच से जो है वो जनता को सुनाया जाता है। जो तारीखें और जिस हिसाब से उन्होंने अनशन के लिए रामलीला मैदान जो चुना गया, उसमें समय रखा गया शनिवार और रविवार का, ताकि उस वक्त लोग फ्री होते हैं तो ज्यादा से ज्यादा उन लोगों से जुड़े। तो यहां पर अरविंद केजरीवाल ने वो सपना देख लिया था अन्ना हजारे को, या अन्ना हजारे से वो समझ में आ गया था
कि अरविंद केजरीवाल इस देश का एक दिन प्रधानमंत्री बन सकता है। लेकिन और आप देखिए बदलाव भी, उस वक्त अरविंद केजरीवाल के पास गाड़ी हुआ करती थी और गाड़ी होने के बावजूद अरविंद केजरीवाल ट्रेन से सफर करते थे, चप्पल पहनते थे। तो अब उस इंडिया अगेंस्ट करप्शन के बाद क्या बदला? तो इंडिया अगेंस्ट करप्शन के बाद में जो अरविंद केजरीवाल चाहते थे, अरविंद केजरीवाल का वो सपना पूरा हो रहा था दिल्ली। तो दिल्ली की जनता ने भरोसा किया। अलग बात है कि भरोसा जो है वो कैसे तोड़ा गया। जो नैतिकता की बातें कर रही थी वही पार्टी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को भरोसा दिलाया था कि वो जिस भी उम्मीदवार को कैंडिडेट बनाएंगे उसका 3 चरणों में वेरिफिकेशन होगा। लेकिन उनका यह दाव, पहला ही दाव जो है वो उनके कानून मंत्री विकास तोमर फर्जी डिग्री के मामले में जेल चले गए। उसके बाद में संदीप कुमार 2016 में, 2015 में विकास तोमर, 2016 में संदीप कुमार, जो महिलाओं के साथ यौन शोषण के मामले में, क्योंकि उस वक्त महिला एवं बाल विकास कल्याण मंत्री। उसके अलावा प्रकाश जारवाल 2020, एक डॉक्टर को मजबूर कर दिया गया आत्महत्या करने के लिए, टैंकर घोटाला। और फिर अरविंद केजरीवाल, सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया एक के बाद एक करते हुए जेल चले गए। तो अब अरविंद केजरीवाल को लगता है, क्योंकि अन्ना हजारे रालेगन सिद्धि का अगर आप इतिहास देखोगे तो शराब पीने वाले व्यक्ति को वहां पर पेड़ के बांधकर पीटा जाता है, उसको सजा दी जाती है, उसकी शराब छुड़वाई जाती है। जबकि अरविंद केजरीवाल तो एक के साथ एक फ्री कर रहे थे। तो अन्ना हजारे को तो समझ में आ गया कि अरविंद केजरीवाल जो है उसकी नीयत कैसी है और अरविंद केजरीवाल की सोच कैसी है। तो अब अरविंद केजरीवाल को लगता है कि शायद सोनम वांगचुक के सहारे वो एक बार फिर जो है वो उसी तरीके का आंदोलन खड़ा कर सकते हैं। और उसकी पूरी तैयारियां इस वक्त आम आदमी पार्टी जुट चुकी है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के लिए इस वक्त सिर्फ पंजाब में जो है वो अपनी जमीन बचाना 2027 के चुनाव में, तो उसमें अभी थोड़ा समय है। और दिल्ली जो है वो उनके हाथ से निकल चुकी है, तो अभी 4-4.5 साल का समय जो है वो दिल्ली के लिए बचा हुआ है। तो इससे अरविंद केजरीवाल की नीयत और अरविंद केजरीवाल की प्लानिंग क्या है उसका साफ तौर से जो है वो इशारा मिल जाता है। तो इस एपिसोड में फिलहाल के लिए इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।